के बाद नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है और इस बात का खुलासा 2 महीने बाद हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानीपत का ये मामला है। 2 महीने बाद गोदाम से शव मिलने के बाद इसका खुलासा हुआ है। हत्या के बाद शव बोरे में दबाने की जानकारी। आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या के बाद शव को बोरे में दबाने की जानकारी है और आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में पेशी होगी। पानीपत से मामला सामने आया। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पिछले 2 महीने पहले ये सुना होगा कि किस तरीके से पानीपत में 3 महिलाओं के साथ रेप होता है। उसी समय जो है ये मामला भी सामने आया था। और सबसे बड़ी बात है, उन महिलाओं के मिलने के लिए जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, वो पहुंची थी। और इस परिवार ने जो है, प्रवासी परिवार है, बाहर का रहने वाला है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उन्होंने रेणु भाटिया के साथ। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। CIO 1 के इंचार्ज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। दीपक जी, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताएंगे इस मामले में किस तरह से खुलासा किया, कैसे आरोपी तक पहुंचे आप लोग? ये 16/9 को थाना चांदनी बाग में एक अभियोग अंकित हुआ था, जिसमें एक लड़की के अपहरण के लेके मुकदमा दर्ज हुआ था, ये 365 IPC में जी। तो वो भी जांच अभी 4 दिन पहले हमें CIA में मिली थी और SP सर का फोन था स्पेशल कि इस पे जो है तत्परता से कार्रवाई करके रिजल्ट चाहिए। तो उसी को लेके हमने जैसे एक रूट बनाया था कि भाई कहाँ कहाँ से जो पीड़िता है निकली है, गई है, किस फैक्ट्री में काम कर रही थी, वहाँ कौन वर्कर है। तो जब वो सारी बातें वहाँ हुई तो हमें एक व्यक्ति था वहाँ कुलदीप, उस पर कुछ शक हुआ। तो हमने अपने क्वेश्चन तैयार किए थे और जब क्वेश्चन हमने सभी लेबर के सामने और मालिक के सामने जब उसे पुटअप किए तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो वहाँ बस बातों बातों में वो टूट गया और उसने कन्फेस किया। कन्फेस के आधार पे हमने जो है लड़की का जो है शव भी बरामद कर लिया ड्यूटी मजिस्ट्रेट की। उसमें FSL की टीम भी हमारे साथ थी। तो ये है सारा मामला। उसने वजह बताई है क्यों ऐसा किया? क्या अपहरण किया गया था पहले और उसके बाद हत्या की गई है? नहीं, जो लड़की जो पीड़िता थी वो इसी फैक्ट्री में जो है काम करती थी और लंच के समय उसको अकेली पाकर जो है आरोपी की नीयत खराब हुई। और जो अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो उसने अभी आया है और जो बताया है कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया है उसने और उसके बाद उसकी जब उसने रिटेलिएट किया, विरोध किया, तो उसकी पीट मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या आरोपी ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया या उसके साथ और भी कोई साथी? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई। अभी आरोपी यही बात आई है कि आरोपी उस समय अकेला था और लड़की थी जो पीड़िता वो भी अकेली थी। और इतने दिन तक कैसे छुपाता रहा ये पूरा मामले को? ये जो फैक्ट्री में ये लेबर भी प्रोवाइड कराता है, ठेकेदार की तरह रहता है और काम भी करता है जी। और जो पीड़िता थी ये प्रवासी मजदूर थे और बस ये बातों में इनको उलझाता रहा। कुछ जो और मजदूर थे वो भी कह रहे थे कि भाई ये आदमी ठीक है, इतने दिन से हम इसके साथ काम कर रहे हैं। बस इस तरीके से बरगला कर ये अपने आप को इस घटना की वारदात से बचाता रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी, आपने तमाम जानकारी दी। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, तो साफ तौर पर ये पूरा मामला जो है अब इसका खुलासा हो चुका है। आरोपी ने खुद ही कन्फेस किया है पूरे मामले में। तो अब क्या देखा जाए, किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? तो जितेंद्र, देखिए किस तरीके का ये मामला था। 2 महीने के अंदर अंदर जो है जिस तरीके से बच्ची के शव को जो है उसने ऊपर रखा और लगातार जो है वो सबके बीच बना रहा। और तकरीबन हरियाणा न्यूज की भी टीम मौके पर पहुंची थी। तो हमने देखा किस तरीके से उसके चेहरे पर सेकंड तक नहीं थी कि किस तरीके से, लेकिन वहाँ परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था। अब देखना यह है कि जिस तरीके से उसने नाबालिग बच्ची के साथ पहले जो है घिनौना कृत्य किया, फिर उसकी मीट मार के गला दबाकर जो है उसकी हत्या कर दी गई। तो इस मामले में सजन्य अपराध की शैली में आता है। तो कहीं ना कहीं अपराधी को जो है बड़ी सजा हो सकती है। अब देखना यह है कि देखिए शव जो है सामान्य हॉस्पिटल पानीपत के शव गृह में रखवाया जा चुका है। वहां पर जो है डॉक्टरों की टीम जो है
उसका पोस्टमार्टम करेगी। उसके बाद जो है आज आरोपी को जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो तकरीबन सभी जो चीजें हैं, पुलिस ने सभी चीजें जो है पुख्ता की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस केस के अंदर जो है लगातार परिजन जो है गुहार लगाते रहे पुलिस को, और ये मामला जो है अनिल विज के पास भी पहुंचा था। अनिल विज ने जो है एसपी को रेफर किया और एसपी ने सीआईए 1 के जो इंस्पेक्टर हैं दीपक कुमार, उन्होंने जो है अग्निम कार्य करते हुए लगातार, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे किस तरीके से परिवार जो है बिलक बिलक के, आपको मैं बता दूं कि हरियाणा न्यूज ने उस समय भी ये खबर की थी जब उन्होंने रेणु भाटिया से गुहार लगाई थी कि हमारी लड़की जो है गायब हो गई है, और उन्होंने डायरेक्ट नाम जो है जो आरोपी है कुलदीप, उसका लिया था कि हमें उस पर शक है। लेकिन कमाल की बात यह देखिए कि एक बार चांदनी थाना बाग की जो पुलिस है जिसमें मुकदमा दर्ज होता है, उन्होंने उस मामले में कुछ भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो इस मामले को खोल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब सीआईए 1 के पास ये फाइल जाती है और सीआईए 1 ने 4 दिन के अंदर अंदर वो आरोपी को जो है पकड़ लिया और इस मामले का पूरा जो है पर्दाफाश कर दिया। तो अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि किस तरीके से इतनी देर इस मामले में इतनी देर हुई और लगातार जो है परिजन जो है वो लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे। जी जितेंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो पानीपत से एक बड़ा मामला सामने आया। 2 महीने बाद गोदाम से एक लड़की का शव जो है वो बरामद होता है और उसके बाद इस पूरे मामले में ये खुलासा हुआ है। आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 महीने बाद गोदाम से शव मिलने के बाद ये खुलासा हुआ है। पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।